अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था ये होटलों के मुतालिक है। और ये इस हवाले से है कि बेसिकली हम जब उम्रे पे जाते हैं तो मक्का शहर में हम कहाँ ठहरे ये हमने सिलेक्ट करना होता है। अभी तक ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो थी वो बनी है हिजरा रोड और इब्राहिम अल खलील रोड के हवाले से, मगर इसके अलावा 3 रोड और हैं जहाँ के ऊपर आपको जो होटल्स हैं वो मिल जाते हैं। एक उम्मुल कुरा रोड की तरफ, इसके अलावा एक अजियाद रोड है और तीसरी है किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड जो कि अजीज़िया की तरफ जाती है। ये 3 रोड के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं। और यहाँ से कितना फ़ीज़ेबल है एक शख्स को हरम तक पहुँचना, आज हम इस पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और यहाँ के होटलों का मयार कैसा है। देखें, ये जो 3 साइट्स हैं इनमें निस्बतन जो होटल्स हैं वो ज़्यादा नए हैं बनिस्बत हिजरा रोड और इब्राहिम खलील रोड के। और यहाँ के स्लाइटली रेट डिफरेंट हैं बनिस्बत इन दोनों रोड से। मगर यहाँ पे बेनिफिट जो है वो ये कि तमाम होटल नए हैं, इनकी बिल्डिंग्स नई है। और ज़्यादातर जो लोग शटल सर्विस के थ्रू आते हैं वो अजियाद रोड के स्टॉप पे उतरते हैं और फिर यहाँ से इनको वॉक करना होता है और फिर वो जाते हैं हरम की तरफ। देखिए, अजियाद रोड पे जब आप ठहरते हैं और यहाँ से आप जाते हैं तो तकरीबन जो डिस्टेंस आपको कवर करना होता है वो 600-700 मीटर बाय वॉक है। देखिए, लोग आपको, मैं फिर वही बोलूँगा, जो हमारा ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको बताता है जो 700 मीटर है उसको 400 मीटर करके, क्योंकि हमें भी शौक़ होता है झूठ सुनने का, मादरत के साथ। ये मैं इसलिए वर्ड कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई सच बताए तो आप उससे भाग जाते हैं कि यार वो तो दूर दे रहा है। आपको नॉर्मली चीज़ों का मालूम होता नहीं है और आप क्या करते हैं कि झूठ में आ जाते हैं और झूठ सुनकर खुश हो जाते हैं कि जी ये होटल जो है वो 400 मीटर पे मिल जाएगा, जबकि आपके मिनिमम भी जो इकनॉमिकल होटल हैं वो 400 मीटर के बाद ही शुरू होते हैं। तो 400 मीटर पे वो आपको कैसे दे देगा। अगर आप इब्राहिम खलील पर हैं तो जबल उमर के बाद से शुरू होंगे और जबल उमर ही तकरीबन 300 मीटर पे जाके ख़त्म होता है। तो इसी तरह से मक्का टावर या क्लॉक टावर जहाँ एंड होता है उसके बाद एक लंबा मैदान है और उसके बाद जो हिजरा रोड शुरू होती है और इब्राहिम खलील के जो इकनॉमिकल होटल शुरू होते हैं जो आपकी अमूमन रेंज में आते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको इतना अल्लाह ने दिया होता है कि उनको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो एक मिडिल क्लास जा रहा होता है तो वो ये चीज़ें सब कैलकुलेट कर रहा होता है कि यार मुझे करीब तरीन होटल मिल जाए और सस्ते में मिल जाए, ये सारी चीज़ें उसकी टेंशन होती है। वरना जो साहिब सरबत हैं वो तो करीब तरीन होटल ले ही लेते हैं। तो लेकिन अब क्या है, आपको पहले तो ये समझना है कि आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट ये वाली बात बोलता है कि जी आपका होटल बस 300 मीटर पर है, ये 400 मीटर पर है, तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप जो रेट उसको पे कर रहे होते हैं उस रेट के अंदर 300-400 मीटर पे होटल नहीं मिल सकता। देखें, डिस्टेंस कहाँ से काउंट होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर वाइट मार्बल हरम शरीफ का ख़त्म होता है वहाँ से आपका डिस्टेंस शुरू होता है काउंट होना, क्योंकि ये हुदूद हरम काउंट होती है। इस हुदूद हरम से लेकर आपको होटल तक जो काउंट होगा ये आपका डिस्टेंस काउंट होता है और इसी को बताया जाता है। और ये सहन इसमें काउंट नहीं होता। बहुत सारे लोग गूगल पे जाके जब देख रहे होते हैं तो वो काबतुल्लाह से ही नापना शुरू कर देते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आता है। ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो हुदूद हरम है यहाँ से आप काउंट करते हैं और आप अगर सिंपल इन वर्ड्स में आपको बताऊँ तो 600 मीटर तो आपका तकरीबन हिजरा रोड शुरू होने तक आपको मिलता है। ये आपने चलना ही चलना है, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले। चाहे वो ये बोले कि मैं आपको कबूतर चौक पे होटल दे रहा हूँ, कबूतर चौक पे भी वो गली के अंदर आपको होटल दे रहा होगा अगर सस्ता इकोनॉमी होटल होगा तो, क्योंकि जो फ्रंट के होटल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और कंडीशन वाइज कुछ अच्छे हैं और कुछ बिल्कुल हल्के हैं, मगर दोनों के रेट हाई हैं। तो वो गली के अंदर देते हैं। जब गली में देते हैं तो जब आप गली में चलते हैं तो आपकी इस डिस्टेंस से वहाँ तक तकरीबन 600-700-800 मीटर बन जाता है। तो अपना ये जहन बना लें कि जो भी आपको बता रहा है ट्रैवल एजेंट वो आपने इतना चलना है, बाकी सारी चीज़ आपको ज़ाहिर है वहीं जाके क्लियर होती है। इसी तरह से आप आ जाएं अजियाद रोड पे या आप आ जाएं किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड के ऊपर, जो इसके शुरू के होटल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। जब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आपको 600-700 मीटर 800 मीटर चलना है। उसके बाद आपको एक इकनॉमिकल होटल अच्छी कंडीशन वाले मिलेंगे जो आपकी रेंज के अंदर होते हैं। इसके बाद जो हमारा रोड है वो है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा से मैं इतना ज़्यादा इसको इसलिए प्रेफर नहीं करता कि यहाँ से जब आप काबतुल्लाह के लिए आते हैं
तो यहाँ से आपका डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है और आपको एक पुल भी चढ़ना पड़ता है। तो ये 3 साइट्स जो हैं काफ़ी बेहतर जगहें हैं यहाँ पे ठहरने के एतबार से। और अगर आपको खाने वगैरह का है तो खाना भी आपको यहाँ इब्राहिम खलील और जो हिजरा रोड है यहाँ पे ज़रा आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी खाने की बनिस्बत जो आप बाकी 2 साइट्स पे ठहरेंगे, क्योंकि इन 2 साइट्स के ऊपर दीगर ममालिक के लोगों का रश ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी फूड ज़रा कम है और वहाँ पर दीगर ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ी सी थी चीज़ें, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को ईज़ी हो जाए कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, किस तरफ जाना है, कहाँ ठहरना है। तो उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद होगी जब आप सिलेक्शन करेंगे जाने के हवाले से। और आपको इन टर्म्स ऑफ जो ठहरना है ये भी मैंने बता दिया कि किसी भी साइट पे आप जाएं, अगर आप 150-200 रियाल वाले होटल देख रहे हैं जो पर नाइट हैं, तो आपको इतना तो चलना पड़ेगा, किसी भी साइट पे आप चले जाएं तो इससे कम नहीं है। ये ट्रैवल एजेंट्स की हमारे यहाँ गलत बयानी है, माजरत के साथ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन सच यही है। ये जो है बहुत जो है ना कम वो कह कर दिया जाता है कि ये जो है क्या कहते हैं बस 400 मीटर है, बस 500 मीटर है, जबकि होता नहीं है, वो 600, 800, 900 मीटर तक होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।